15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, 16 अगस्त को हम आज़ाद थे। हाँ, पर जब संविधान आया तब आज़ाद हुए आप? नहीं, अब मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ। आप मुझे बताओ, 14 अगस्त को जिसके पास 1 कप था, तो क्या 16 अगस्त को उसके पास दर्जन कप हो गए थे क्या? नहीं। जिसके पास 1 गज जमीन थी, कि क्या उसके पास 1 बीघा जमीन होगी थी क्या? जिसके पास नौकरी नहीं थी, उसको 16 अगस्त को नौकरी मिल गई थी? जिसके पास घर नहीं था, घर मिल गया था क्या? तो इस देश में इस आज़ादी से पहले जो व्यवस्था थी, उसके आधार पर कितने लोग थे जो इस पूरे सिस्टम से बाहर थे? महिलाएं भी उन्हीं में थी। तो सवाल ये है कि आज़ादी के बाद जब संविधान आया तभी तो अवसर आए। तो जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनको मौका नहीं मिला है, तो वो कहाँ, वो उनकी तरक्की कैसे होगी? जिन पे रोजगार नहीं था, जिन पे बिजनेस नहीं था, जिन पे उद्योग नहीं थे, जिन पे जमीन नहीं थी, जिन पे दुकानें नहीं थी, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आपने 2% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया, उसके बाद बाकी ये एक इतना बड़ा समुदाय जिसकी आबादी 80 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ करीब है, ये बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी जिए। देश में 100 कम से कम 25, 30, 50 करोड़ महिलाएं ऐसी होंगी, आधी आबादी जिन्होंने कभी हवाई जहाज बैठ के नहीं देखा है, हेलीकॉप्टर बैठ के नहीं देखा, एसी वाली ट्रेन में बैठ के नहीं देखा है। तो उस समुदाय को कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और ना जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर रहे थे उन्होंने भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। किसको आप दोषी मानते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिम्मेदारी निभाई। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल पे काम हुआ जो भाग 4 में है, पंचायती राज। देखिए, गांव तक विकास चला गया, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कहाँ होने दिया गया अब तक? कॉन्स्टिट्यूशन का जब सभी आर्टिकल पूर्ण रूप से लागू होंगे, आप देखना कितना बेहतरीन हो जाएगा मुल्क। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार सरकारों मानते हैं? को, ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशियल सिस्टम को, एजुकेशन को, पॉलिटिशियंस को, किसको आप जिम्मेदार सब मानते हैं? जिम्मेदार हैं। आप ये सोचिए, अगर इस मेरे और आपकी डिबेट में मैं नहीं हूँ, मेरा वर्ग नहीं, तो हम पे चर्चा कैसे होगी? आप बताइए। जब मैं यहाँ होऊंगा तभी तो चर्चा होगी हम पे कि हमारे हालात क्या हैं। तो जब तक हमारा आदमी वहाँ नहीं होगा तो चर्चा कैसे होगी? तो सवाल ये, पूरे सिस्टम ने मिलकर हमें वहीं दबा के रखने का काम किया। उसमें सत्ता भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल हर्ज नहीं, क्योंकि जब कोर्ट ने कई फैसले ऐसे दिए तो मुझे एहसास होता है, जब कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन इन रिजर्वेशन SC/ST को मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक लाइन जोड़ी कि सरकार चाहे तो डाटा जुड़ा के दे सकती है, लेकिन किसी सरकार ने नहीं दिया। दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा कि इन वर्गों को भी ऑन चेयर होना चाहिए। जब हमारा आदमी DM नहीं बनेगा तो वो पॉलिसी का लाभ हमारे लोग कैसे देगा? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग नहीं देने देंगे। जब हमारा आदमी सचिव नहीं बनेगा, जब हमारा आदमी प्रमुख सचिव नहीं बनेगा, जब हमारा चीफ सेक्रेटरी नहीं बनेगा, तो हमारी सुनवाई कहाँ? पॉलिसी में जब हम नहीं हैं तो हमारी बात कौन करेगा? 7 दशक के बाद भी कोई नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन लोगों ने संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, जिनको सत्ता मिली, जिनको अवसर मिले, और जिन्होंने हमेशा प्रयास किया गया कि इनको सिर्फ वोटर बना के रखा जाए या इनको रोटी कपड़ा मकान तक सीमित रखा जाए, जिन्होंने कभी हिस्सेदारी की बात ही नहीं की।